नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के गोचर की। बृहस्पति देव अब 1 मई 2024 से मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। यह अब मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अब पूरे 12 साल बाद वृषभ राशि में आए हैं और यह आपके अब 6th हाउस में आए हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है और 12th हाउस पर और आपके 2nd हाउस यानी धन भाव पर पड़ रही है। पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं और ज्ञान के कारक होते हैं। तो आपने देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति के पास कितने सारे सेक्टर हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बड़े प्लैनेट और शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है तो हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमने व्यवहार के द्वारा या अन्य किसी रेमेडीज के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर लिया है तो हमारी कामयाब होने की राहें बहुत ही आसान हो जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की क्या प्रैक्टिकल रेमेडी होती है, हमें ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अब पूरे 12 साल बाद आपको क्या देने आए हैं, क्या सबक सिखाने आए हैं और आपके चार्ट में क्या क्या योग बन रहे हैं, उनका फायदा आप कैसे उठाओगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि अब 6th हाउस में आ गए हैं। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए आपके 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं और 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। तो धनु राशि वालों के लिए जो यह देवगुरु का गोचर हो रहा है यह इनके 6th हाउस में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। अगर आपके चार्ट में यहाँ पहले 9 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु है। और अब बता दें कि आप के 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आ रहे हैं और यह 6th हाउस होता है हमारे रोग का, ऋण का और शत्रुओं का और डेली इनकम का भी होता है। आपकी राशि के लॉर्ड अब 6th हाउस में आ गए हैं तो यह कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा। लेकिन अगर आप कुछ ध्यान रखते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं तो यही गोचर आपको इतना कामयाब कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। लगातार आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, इसलिए आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और अगर आपको किसी बात को लेकर टेंशन है तो आप मेडिटेशन कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि तनाव आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कामकाज पर सबसे पहले असर पड़ेगा और इस दौरान आपके शत्रु एक्टिव हो जाएंगे लेकिन वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आपको अपना व्यवहार सात्विक रखना है, ईमानदार रहना है। अगर आप शॉर्टकट से बचते हैं, गलत कार्य नहीं करते तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की राय से ही लोन लीजिए। इतना ही लोन लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस ना बिगड़े। देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो कहते हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो आपके कामकाज में कुछ बदलाव आएगा, आपको कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, आप कोई बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट का कार्य आप संभाल सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन का काम है, काउंसलिंग का है, टीचर है, प्रिंसिपल का काम है या हम कंसल्टिंग का काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। नौकरी में भी आपको आपकी प्रमोशन हो सकती है। करियर में कुछ आपके चेंज आएगा लेकिन आपको तनाव से दूर रहना है। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, जो भी आपने सोचा है, प्लानिंग बनाई है, वह पूरे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। आपको सात्विक रहना है और धर्म कर्म के कार्य करते रहना है। अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हो, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हो। ओम गुरुवे नमः बहुत ही सरल मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हो। और बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, फादर का सम्मान करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तो यह अगर प्रैक्टिकल रेमेडी आप करते हो तो आपको काफी फायदा होगा। केसर का तिलक आप डेली लगा सकते हो और कुछ ना कुछ आप धार्मिक किताबें पढ़ते रहिए, धार्मिक किताबों का आप वितरण करते रहिए। कुछ ना कुछ धर्म कर्म के कार्य अगर आप करते रहते हैं तो यही गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। आप विदेश भी जा सकते हैं और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, मांगलिक कार्यों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि अगर फिजूल के खर्चे आप बढ़ रहे हैं तो उनको आप कंट्रोल कीजिए। वह खर्चा आप मांगलिक कार्यों
पर कर सकते हैं। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो सेकंड हाउस होता है हमारे धन भाव का, वाणी का, कुटुंब का। तो आपके परिवार में भी कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके परिवार में खुशियां आ सकती है। यहाँ पर योग बना हुआ है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं और यह इनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो आपको धन लाभ तो जरूर होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी अब ऐसी हो जाएगी कि लोग आपको अच्छे से सुनेंगे। पहले जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे वही लोग अब आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी वाणी में कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर होगा। वाणी के जरिए अपने आप को आप प्रूव करोगे कि आपकी बातों में सच्चाई है, आपके कर्मों में सच्चाई है। बैंक बैलेंस आपका यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप खर्चों पर नियंत्रण करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई शत्रु है, आप जहाँ काम करते हो, आप की कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ पर आपके शत्रु बन सकते हैं। बस आपको इसी बात का इस गोचर के दौरान ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज कीजिए। अपनी वाणी से किसी को दुख मत पहुँचाइए, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार आप कैसा रखते हो। योग तो यहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए हैं, धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, साथ ही साथ खर्चों के भी योग बने हुए हैं। परिवार भी आपका बढ़ सकता है, इसलिए सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि इस गोचर को आप कैसे लेते हो। व्यवहार के द्वारा ही आप इस गोचर को शुभ बना सकते हो। इसलिए पूरे गोचर के दौरान आप सात्विक बनकर रहिए, शॉर्टकट से बचिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो सावधानियां बताई गई है, अगर आप वह रखते हो और कुछ रेमेडीज़ भी करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।